बिहार की सियासत में हमेशा से बाहुबल का प्रभाव देखने को मिला है। राज्य के तमाम बाहुबली राजनीति में आए और उनसे जुड़ी तमाम कहानियां आज भी गूंजती हैं। इन्हीं बाहुबलियों में से एक हैं राजेश रंजन, जिन्हें दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती है। पिछले दिनों भले ही उन्हें राहुल गांधी के बगल में खड़ा तक नहीं होने दिया गया, लेकिन एक दौर था जब उनके नाम से बिहार का सीमांचल और कोशी क्षेत्र थर्राता था। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें बाहुबल, अपराध, विवाद, राजनीति और जनसेवा के कई रंग समाहित हैं। एक और वे बिहार के सबसे चर्चित और विवादास्पद नेताओं में से एक हैं, तो दूसरी ओर उनकी जनसेवा ने उन्हें बिहार का रॉबिन हुड की उपाधि दिलाई है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और बिहार के बाहुबली पार्ट 1 में आज मैं आपको एक दौर में लालू यादव की सबसे ज्यादा मदद करने वाले बाहुबली नेता पप्पू यादव की कहानी सुनाऊंगा। बिहार के मधेपुरा जिले के खुर्दा करवेली गांव में एक संपन्न जमींदार परिवार में राजेश रंजन यानी पप्पू यादव का जन्म हुआ। उनके पिता चंद्र नारायण यादव एक सम्मानित व्यक्ति थे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। हालांकि सीमांचल क्षेत्र के प्रभावशाली और दबंग व्यक्ति अर्जुन सिंह, जो रिश्ते में पप्पू यादव के मामा थे, उन्होंने ही पप्पू यादव की जिंदगी को अपराध की ओर मोड़ने का काम किया। अर्जुन सिंह के मार्गदर्शन में पप्पू यादव ने जवानी के दिनों में युवा शक्ति नामक संगठन की स्थापना की, जो कथित तौर पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। कॉलेज के दिनों में ही पप्पू यादव की दबंग छवि बनने लगी थी। उनकी भनक ऐसी थी कि मधेपुरा, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्रों में लोग उनके नाम से डरने लगे थे। 1980 और 1990 के दशक में बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था और पप्पू यादव ने इस दौर का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी पहचान बनाई। उनकी प्रारंभिक जिंदगी में अपराध और दबंगई की कहानियां काफी नॉर्मल थी, जो बाद में उनके राजनीतिक करियर का आधार बन गई। 90 के दशक की शुरुआत में पप्पू यादव और राजपूत नेता आनंद मोहन के बीच जातीय वर्चस्व की लड़ाई में जमकर खून खराबा हुआ। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल क्षेत्र के जिलों में लोकप्रिय हो गए और वह बाहुबली नेता के रूप में उभरे। उन्हीं दिनों लालू यादव अपनी राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने उनके मिशन को सफल करने में उनकी सबसे अधिक मदद की, वह थे पप्पू यादव। इसके पीछे एक वजह यह थी कि लालू यादव और पप्पू यादव दोनों दलित पिछड़ों पर केंद्रित राजनीति कर रहे थे। यही कारण रहा कि पप्पू खुद को लालू का उत्तराधिकारी मानते थे। यह बात अलग है कि पप्पू की मंशा पूरी नहीं हुई और तेजस्वी से विवाद के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। दरअसल पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में की, जब वे मधेपुरा के सिंधेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गए। इस जीत ने पप्पू यादव के करियर में एक बड़ा रोल प्ले किया। इस चुनाव में उन्हें कोसी और सीमांचल क्षेत्र में एक मजबूत जनाधार मिला था और उनकी लोकप्रियता और प्रभाव ने उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश दिला दिया। पप्पू यादव ने 1991, 1996, 1999, 2004, 2014 और 2024 में लोकसभा चुनाव में मधेपुरा और पूर्णिया जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की। उनका राजनीतिक सफर कई दलों के साथ जुड़ा रहा, जिसमें समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। साल 2014 में उन्होंने मधेपुरा से जदयू के दिग्गज नेता शरद यादव को हराकर सनसनी मचा दी थी। यह जीत उनकी सियासी ताकत का प्रतीक था। इस जीत के बाद हर ओर उन्हीं की चर्चा हो रही थी। पप्पू यादव के करियर का सबसे चर्चित मामला 14 जून 1998 में सीपीएम नेता अजीत सरकार का हत्याकांड रहा। 24 मई 1999 को उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इस मामले में जेल में बंद रहने के बावजूद पप्पू यादव ने 2004 के आम चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चुनाव में जीत हासिल की थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को 2008 में इस हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 बार जमानत दी। इस मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद पप्पू यादव को लेकर एक चीज काफी चर्चा में रही थी कि उन्होंने एक बार अपनी जमानत का जश्न मनाने के लिए जेल के कैदियों के लिए भव्य पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन उनकी जेल की गतिविधियां सार्वजनिक हो जाने के बाद उन्हें पटना के बेऊर जेल से
दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किया गया। हालांकि सजा सुनाए जाने के कारण पप्पू यादव 2009 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। यहां तक कि उनकी पत्नी भी उस समय चुनाव हार गई थी। लगातार कई सालों तक जेल में रहने के बाद साल 2013 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। इस मामले ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी जमीनी पकड़ कम नहीं हुई। 2013 में जेल से निकलने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जदयू के दिग्गज नेता शरद यादव को मात देकर सबको हैरान कर दिया। तेजस्वी से मतभेद के बाद उन्होंने 2016 में अपनी खुद की पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की स्थापना की, जिसके जरिए वे बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह पार्टी अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सकी। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और पूर्णिया से कांग्रेस के समर्थन के साथ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। यह कदम उनके और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच पुराने मतभेदों को और उजागर करने वाला साबित हुआ। 2024 में पप्पू यादव ने जदयू के संतोष कुशवाहा और राजद की बीमा भारती को हराकर एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। इस जीत ने उनकी बागी छवि को और मजबूत किया, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत राजद की उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। पप्पू यादव की राजनीति में सबसे खास बात उनकी जमीनी पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव है। वे अपनी साहसी और बेबाक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें सीमांचल और मिथिलांचल में एक मजबूत समर्थक वर्ग दिलाया है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ और समर्थकों का उत्साह उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। पप्पू यादव का नाम बिहार की राजनीति में जितना प्रभावशाली है, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा है। उनके खिलाफ अपहरण, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग और उगाही जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 के चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ 31 मामले लंबित थे, जो 2024 तक बढ़कर 41 हो गए थे। अजीत सरकार हत्याकांड के अलावा पप्पू यादव के ऊपर अन्य भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2023 में पटना की एक विशेष अदालत ने उन्हें दंगा उकसाने और सार्वजनिक कार्य में बाधा डालने में दोषी ठहराया था। इसके अलावा नवंबर 2023 में ही उन्हें चोरी की संपत्ति छिपाने के मामले में सजा सुनाई गई। 2024 में पूर्णिया के एक फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव और उनके सहयोगी अमित यादव पर 1 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। 2024 में ही लॉरेंस बिश्नोई मामले में भी पप्पू यादव काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। हालांकि बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उस धमकी की साजिश उनके ही सहयोगियों द्वारा उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए रची गई थी। इन सभी मसलों को छोड़ भी दें तो आज के समय में पप्पू यादव के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इसी साल 2025 में उन्होंने चुनाव आयोग को आरएसएस का दफ्तर बताया और इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई की धमकी दी। उनके इस बयान पर जमकर बवाल मचा और इसके लिए उनकी व्यापक आलोचना हुई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू संतों के खिलाफ भी विवादित बयान दिए, जबकि उन्होंने हजरत और मोहम्मद को असली संत बताया था। उनके इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उनकी छवि पर एक और सवालिया निशान लगाया। हालांकि जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव ने अपनी छवि को बदलने की कोशिश की और जनता के बीच एक मसीहा के रूप में उभरे। 2019 में पटना में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने नाव के सहारे लोगों को खाना और पानी बांटकर उनकी मदद की। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंदों के लिए भोजन, दवाइयां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्हें अक्सर पीड़ितों में कैश बांटते देखा जाता है। उनके इन्हीं कार्यों ने उन्हें बिहार का रॉबिन हुड बना दिया। पप्पू यादव समाज के कमजोर वर्गों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। वे कहते हैं कि गरीबों की मदद करना उनका शौक नहीं, बल्कि उनके जीवन का आधार है। उनकी साहसी और सक्रिय कार्यशैली ने उन्हें विशेष रूप से सीमांचल और मिथिलांचल में लोकप्रिय बनाया। 2025 में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। वो सुपौल से लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में वह जीत नहीं पाई थी। पप्पू यादव का बेटा सार्थक रंजन एक क्रिकेटर है और दिल्ली की टीम के लिए खेलता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई मामले के बीच ही रंजीत रंजन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो पप्पू यादव से 1.5-2 सालों से अलग हो गई हैं। दोनों के बीच काफी मतभेद हैं।
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही है। 90 का दौर था। पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथिक में बताया कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। रंजीत सिख परिवार से आती थी और रंजीत और उनका परिवार पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार नहीं था। एक बार तो निराश होकर पप्पू यादव ने नींद की ढेरों गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की थी। इसके बाद रंजीत और उनका परिवार पप्पू के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी के लिए फिर भी मनाही थी। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजीत का परिवार कांग्रेसी नेता एसएस अहलुवालिया को बहुत तरजीह देता है। पप्पू किसी तरह संपर्क निकालकर उनके पास पहुंचे और अपने दिल का हाल सुनाया। अहलुवालिया पिघल गए और रंजीत के घर वालों से बात करने का वादा कर दिया। अहलुवालिया के समझाने पर रंजीत के घर वाले मान गए। फरवरी 1992 से शुरू हुई ये प्यार की कहानी अपने अंजाम शादी तक 1994 में पहुंची। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। लालू यादव, डीपी यादव सहित कई लोग पहुंचे थे और उस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। पप्पू यादव आज भी काफी खुश होकर अपनी पत्नी और प्रेम विवाह के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के हालिया बयानों से यह साफ है कि अब उनके रिश्ते जुदा होने के कगार पर है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की राजनीति में एक खास पहचान है। उनकी ताकत यह है कि वे अपनी पब्लिसिटी को अपने नियंत्रण में रखते हैं। चाहे वह विवाद हो या जनसेवा, वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी बागी छवि और निर्दलीय चुनाव जीतने की क्षमता उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वे कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और दावा करते हैं कि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती। राजद के साथ उनकी पुरानी अदावत और तेजस्वी यादव से मतभेद उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। पप्पू यादव का जीवन एक ऐसी कहानी है जो बाहुबल, विवाद और जनसेवा के बीच झूलती रही है। कभी अपराध की दुनिया से जुड़े रहे पप्पू यादव ने अपनी छवि को बदलकर जनता के मसीहा बनने की राह चुनी और इस क्षेत्र में आज वो काफी आगे निकल चुके हैं। उनके राजनीतिक सफर में कई जीत और हार शामिल हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ और लोगों से सीधा जुड़ाव है। हालांकि उनके विवादित बयान और आपराधिक मामले उनकी छवि पर सवाल उठाते रहते हैं। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा नाम है जो शायद कभी फीका नहीं पड़ेगा, चाहे वह बाहुबली के रूप में हो या रॉबिन हुड के रूप में हो। उनकी कहानी बिहार की सियासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भविष्य में उनकी भूमिका और प्रभाव बिहार की बदलती राजनीति में और भी दिलचस्प मोड़ ला सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।